नमस्कार, जोहार। मेरा नाम अभिषेक भारती है और आप देख रहे हैं द भारत मित्र। द भारत मित्र में आपको 2 मरा 5 घायल जैसी खबरें देखने को नहीं मिलेंगी। तो भाई सवाल है कि हम आपके लिए यहाँ पर क्या कद्दू छीलने आए हैं? बिल्कुल नहीं। तो हम आए क्यों हैं? हम आए हैं आपको वो खबरें बताने के लिए जो जानना आपके लिए ज़रूरी है। जो जानना आपके लिए इसलिए ज़रूरी है क्योंकि उन खबरों से आपका सरोकार है। वो सियासी खबरें जिनके बारे में आपको मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं बताता है। तो आज भैया चश्मा पहन के, फॉर्मल कपड़ा पहन करके, सफ़ेद सफ़ेद बोर्ड लेकर के आखिर हम यहाँ क्यों आए? देखिए, उस वक्त में जब मैं यहाँ अपने नए नवेले ऑफिस में आपको ज्ञान बांट रहा हूँ, उसी वक्त आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो आजसू कार्यालय में एक मीटिंग कर रहे हैं और इस मीटिंग में बाकायदा हार के कारणों की समीक्षा चल रही है। तो सबसे पहले हम आपको आजसू कार्यालय ले चलते हैं, जहां हमारी सहयोगी आरती मौजूद हैं और आरती वहां का जायजा ले रही हैं। एक तस्वीर पहले आजसू कार्यालय की, उसके बाद आप बाबा अभिषेक भारती का भी ज्ञान सुनेंगे। ये गाड़ियों की लंबी कतारें और ये दफ्तर आजसू का, जहां इन दिनों सन्नाटा पसरा हुआ है, लेकिन आज थोड़ी हलचल नज़र आ रही है। चूँकि झारखंड विधानसभा चुनाव के बाद नई सरकार अब एक्शन में आ चुकी है। हेमंत सोरेन शपथ ले चुके हैं। लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री बनने का उन्होंने रिकॉर्ड भी बनाया है। झारखंड के इतिहास में ये पहली बार हुआ है, लेकिन उसके बाद जो तस्वीर विपक्ष की बदली है वो बड़ी अजीब सी है। हमने आपको दिखाया कि कैसे बीजेपी कैंपस में सन्नाटा पसरा है, मातमी सन्नाटा आप कहें। जो गुलजार रहता था कार्यकर्ताओं से, नेताओं से, वहाँ पर अब इक्के दुक्के लोग ही नजर आते हैं। और इस वक्त हम आजसू दफ्तर में हैं। आप देखिए, आज यहाँ भी समीक्षा बैठक चल रही है। हार की समीक्षा हो रही है कि हार क्यों गए हम, कैसे हार गए हम। इतनी सारी रणनीति बनाई गई थी, सब कुछ तय किया गया था, फिर भी हार कैसे मिली? क्या जिम्मेवार क्या रहा? इस हार के पीछे का कारण क्या रहा और कौन जिम्मेवारी लेगा इस हार की? सबसे बड़ी बात तो ये कि सुदेश महतो खुद अपनी सीट हार गए। तो क्या इसमें JLKM की अहम भूमिका रही? क्या जयराम महतो की पार्टी ने ऐसी सेंध लगाई जिसने NDA की लुटिया ही डुबो दी? और क्या फैक्टर्स रहे जिसने NDA को मजबूर कर दिया इस तरह से कोने में खिसकने के लिए, आइसोलेट होने के लिए? आप देखिए, जब से चुनाव का रिजल्ट आया है उसके बाद से आपने सुदेश महतो को शायद ऐसे पब्लिक एरिया में देखा होगा। आज समीक्षा चल रही है आजसू की कि क्या इस बैठक में ये रणनीति बनाई जाए कि अगर पार्टी को हार मिली है तो आगे क्या होगा। लेकिन इन सब के बीच एक सवाल ज़रूर उठता है। सवाल ये है कि क्या इस समीक्षा के बाद ये तय हो पाएगा कि इस हार का जिम्मेदार कौन था? क्या ये तय हो पाएगा कि सुदेश महतो अपनी सीट कैसे गंवा बैठे? और क्या ये तय हो पाएगा कि डुमरी सीट तो भले ही जयराम ने निकाली, लेकिन उसके बाद भी 15 ऐसी सीटें थीं जिस पर JLKM का दबदबा साफ तौर पर देखने को मिला। तो JLKM का बढ़ता प्रभाव आप देख सकते हैं, उसका खामियाजा NDA को कैसे भुगतना पड़ा है। आज यही समीक्षा हो रही है, लंबी बैठक चलने वाली है। हम भी तैयार हैं कि बैठक का सार आखिर रहने क्या वाला है। लेकिन इन सब के बीच जिस आइसोलेशन में सुदेश महतो गए, आप पिछली बार देखिए जब NDA सत्ता में नहीं लौटी थी, जब रघुवर दास थे 2019 का चुनाव हुआ, रघुवर दास सत्ता में नहीं रहे। उस वक्त INDI, उस वक्त महागठबंधन कहते थे, वो सत्ता में आई और उसके बाद 5 साल बीतने पर जो जितना सब कुछ बदला राजनीति में, झारखंड की राजनीति में, वो किसी से छुपा नहीं रहा। हेमंत सोरेन को जेल तक जाना पड़ा और जेल से जब वो निकले तो एक अलग अंदाज था, एक अलग फॉर्म था उनका। कल्पना सोरेन एक नई कहे आपके एक नया सितारा झारखंड की राजनीति में देखने को मिला। लेकिन उस सितारे की चमक ने कई सितारों को डुबो दिया और उनमें से एक सुदेश महतो भी हैं, आजसू सुप्रीमो। आइसोलेशन में है अभी तक। आज वो बाहर आप कहें कि निकले हैं और ये आप देख रहे हैं, ये तस्वीर, ये आजसू दफ्तर है। यहाँ पर समीक्षा बैठक चल रही है और ये बैठक काफ़ी लंबी चलने वाली है। अभी तो शुरू हुई है बैठक। ये बैठक में बहुत सारी चीज़ों पर मंथन होगा, लेकिन सवाल फिर यही उठता है कि इस मंथन का सार क्या रहने वाला है। क्या सुदेश महतो वापस अगर फॉर्म में लौटते हैं तो जो 2019 में ये कहा जा रहा था कि NDA इसलिए सत्ता में नहीं आ पाई क्योंकि BJP और आजसू अलग अलग थे, इस बार तो साथ थे, फिर क्यों सत्ता में नहीं लौटे? तो आखिर कमी क्या रही? क्या वाकई जयराम महतो की पार्टी JLKM एक ऐसा फैक्टर अब साबित हो रहा है जो BJP और NDA को आने वाले दिनों में खा जाएगा? और सबसे बड़ी बात तो ये कि कुर्मी वोट बैंक जो है
उसे साधने की तैयारी जिस तरीके से की गई थी, अब सवाल ये भी उठेगा कि कुर्मी वोटर्स जो हैं, महतो वोटर्स जो हैं, उनका रहनुमा कौन होगा, कौन तय करेगा? क्या महतो वोटर्स को एक नया रहनुमा मिला है जयराम महतो के तौर पर? क्या जयराम महतो की पार्टी अब इन वोटर्स को लीड करेगी? क्या कल तक युवा जो आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो को अपना आइडियल मानते थे, और ये बिल्कुल ये कहने में बिल्कुल गुरेज नहीं है किसी भी झारखंडी को कि झारखंड की सियासत में अगर युवा चेहरा कोई आया जिसने युवाओं को झारखंड की राजनीति से जोड़ने के लिए इंस्पायर किया, प्रोवोक किया, तो वो सुदेश महतो हैं। सुदेश महतो को देखकर युवा राजनीति में आए झारखंड के, और ये एक फौज तैयार होती गई। लेकिन ऐसा क्या हो गया जो कुर्मी समुदाय है, जो महतो बेल्ट है, उसे लीड करने के लिए क्या एक नया चेहरा सामने आया है जेएलकेएम के तौर पर, जयराम महतो के तौर पर? उस पर कौन मुहर लगाएगा? क्या वाकई झारखंड का युवा अब यहाँ से विमुख होकर उस तरफ देख रहा है? अगर निगाहें जयराम महतो की तरफ हैं तो क्या आसान होगा सुदेश महतो के लिए वापस उसी ट्रैक पर लौट पाना, अपने कार्यकर्ताओं के मुराल को अप करना? ये बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब शायद आज तलाशने की कोशिश हो रही होगी इस बैठक में। इंतजार है इस बैठक में क्या कुछ निकल कर आता है। प्रशांत के साथ मैं आरती सिंह, द भारत मित्र। जिंदगी आंकड़ों का खेल है। भले ही जगजीत सिंह कहते हैं कि रेखाओं का खेल है मुकद्दर, पर मैं कहता हूं आंकड़ों का खेल है मुकद्दर। मुझे आजसू कार्यालय से लौट करके आरती ने बताया कि आजसू के जो कार्यकर्ता हैं बहुत डिमोटिवेटेड है। हमने अपने सहयोगी जो जिलों में उनसे बात की तो उन्होंने भी कहा कि आजसू के कार्यकर्ता बहुत डिमोटिवेटेड है। कुछ नहीं तो कहा आजसू खत्म, फिनिश, टाटा, बाय बाय। पर सच ये है कि आंदोलन से निकली आजसू ना ऐसे खत्म हो सकती है और ना उसे ऐसे खत्म होना चाहिए। मैं सिर्फ 3 सीटों के माध्यम से या मैक्सिमम 4 के माध्यम से एक बात कहना चाहता हूं जो मेरा व्यक्तिगत एनालिसिस है, और मुझे लगता है कि यह एनालिसिस सुदेश महतो को भी करना चाहिए और आजसू के कार्यकर्ताओं को भी करना चाहिए। बहुत सिंपल सी चीज है। देखिए, सबसे पहले सिल्ली की सीट हम लेते हैं, ठीक है? मैं आपको सिल्ली की सीट का जो समीकरण और आंकड़ा है वो बताता हूं। थोड़ा सा मास्टर जी बन गया हूं, लेकिन भावनाओं को पकड़िएगा, समझिएगा। सिल्ली सीट में 2024 में सुदेश बाबू को वोट कितने मिले? सुदेश बाबू को वोट मिला, मैंने पूरा आंकड़ा तैयार किया, 49,302। राइटिंग पर मत जाइएगा, पढ़ा लिखा हूं, बाकायदा इंजीनियर हूं। सुदेश महतो को मिले बाकायदा 49,302 वोट। अमित महतो को मिले बाकायदा 73,169 वोट। और देवेंद्र महतो जो कि जेएलकेएम से हैं, देव को वोट मिले 41,725। तो भाई अब इसका मतलब तो यही है, ये आंकड़ा कह रहा है कि सुदेश महतो को जनता ने रिजेक्ट कर दिया, लोगों ने वोट नहीं दिया। नहीं, ऐसा नहीं है। ये 49,000 लोग जो हैं ये आजसू के परंपरागत वोटर हैं, जिनको आज भी आजसू में अपनी उम्मीद नजर आती है। अब इसको थोड़ा और समझने के लिए हम आते हैं 2019। इस बार बीजेपी और आजसू अलग अलग लड़े थे, और उस बार सुदेश महतो को वोट मिले थे 83,700 वोट, ठीक है? और अमित महतो, सीमा महतो जो भी हैं, उनको वोट मिले थे 63,505 वोट। मतलब अब देखिए 10,000 वोटों का फासला है। ये 10,000 वोट जो हैं वो 10,000 वोट, और सुदेश महतो के पिछले और इस बार में भी लगभग 40,000 वोटों का फासला है। और वो जो 40,000 है वो कहां जा रहा है? देखिए यहां पे, सिंपल। चलिए इससे पहले का भी एक आंकड़ा आपको दिखाते हैं, 2014 का आंकड़ा। आजसू बीजेपी साथ में थे, तब सुदेश महतो को वोट मिले थे 50,007 वोट, और अमित और सीमा महतो जो भी हैं उनको वोट मिला था, जो इसने भी चुनाव लड़ा था, 79,747। मतलब देखिए यहां ज्यादा वोट है, अमित महतो को उसके मुकाबले कम वोट मिले हैं। तो ऐसा नहीं है कि अमित महतो का वोट बढ़ा है, क्या जेएमएम ने बहुत क्रांति कर दी कि उसको वोट बढ़ गया, मैया योजना 1000 और 2500 रुपया के चलते बहुत वोट बढ़ गए। नहीं, आजसू का वोट घटा है। आप देख रहे हैं, देखिए आजसू का, और वो वोट गया कहाँ? वो वोट गया इत्थे, यहां पे गया है वो वोट।
तो आप समझिए आंकड़ों से। चलिए, ये वोट यहाँ गया, तो यह वोट यहाँ क्यों गया इसको भी अभी हम आपको समझाएंगे। ये आपको हमने बहुत आसान सी भाषा में आजसू के हार की समीक्षा जो सुदेश महतो अभी कर रहे हैं आजसू कार्यालय में बैठ करके, वो हमने आपको बहुत आसान से शब्दों में किया। ये जो 41,000 वोट देवेंद्र महतो को मिले हैं, आजसू का परंपरागत वोट कौन था? मियाँ जी आजसू को वोट बीजेपी के साथ आने के कारण नहीं देते हैं, ठीक है। आदिवासी एसटी वोट आजसू को, चूंकि वो परंपरागत वोट है जेएमएम का, तो वोट भी नहीं मिलता है। तो भाई आजसू को वोट कौन सा मिलता है? आजसू को वोट मिलता है कुड़मी, और आजसू को वोट मिलता है युवा। और ये जो देवेंद्र महतो या जेएलके में, इन्होंने इसी पर फोकस किया। आजसू रह गया सबका साथ सबका विकास में, और इस पर फोकस कर दिया जेएलकेएम ने, तो सुदेश महतो का वोट कट गया। लेकिन 49,000 वोटर जिसके पास है, वो अपने आप को कैसे हतोत्साहित कर सकता है? चलिए अब दूसरा आपको आंकड़ा दिखाते हैं। दूसरा जो सीट है वो सीट है गोमिया। यहां से डॉक्टर लंबोदर महतो पिछले बार थे, ठीक है, और इस बार जो है योगेंद्र महतो जो कि बाकायदा मंत्री बन गए। 2024 में लंबोदर महतो को वोट मिले 54,508, योगेंद्र बाबू को वोट मिले 95,170, और पूजा महतो जेएलकेएम वाली को मिला 59,077। ये वो जगह है जहां जयराम महतो सबसे ज्यादा इफेक्टिव है, वन ऑफ द प्लेसेस, ठीक है। लेकिन आप समझिए 2019 का आंकड़ा, लंबोदर महतो के यहाँ 71,000 वोट मिले थे, ठीक है। और यहाँ पर उसी समय बबीता देवी थी, उनको वोट मिला था 60,922, और माधवलाल सिंह जो निर्दलीय लड़े थे, जो इससे पहले बीजेपी के प्रत्याशी थे, उनको मिले थे 26,103। तो आप समझिए कि फिर से वही बात हो गई। देखिए लंबोदर महतो से ज्यादा वोट, क्यों मैं ये बात कह रहा हूं, योगेंद्र महतो इससे पहले भी चुनाव लड़े थे 2014 में, और तब इनको वोट मिले थे 97,799। मतलब देखिए कमोबेश योगेंद्र महतो यहीं पर है। योगेंद्र महतो का 2,000 वोट जो है वो बढ़ा है, तो भाई 2,000 घट में किया है। तो फिर वहीं पर कि जो कह रहे हैं कि मैया बाबू एकुआ ढेकुआ सब खत्म। कहां पर कटा वोट? वोट फिर से कटा इस जगह पर। कौन सा वोट कटा? वोट कटा ये वाला। और कौन सा वोट कटा? वोट कटा ये वाला। समझे? इसी चीज को समझना है आजसू को कि भैया ऐसा नहीं है कि लोगों ने आपको रिजेक्ट किया है, रिजेक्शन आपको नहीं मिला है। रिजेक्शन, इतना हतोत्साहित आप काहे हो रहे हैं भैया? ये आपके लिए बहुत पॉजिटिव चीज है कि इतने लोगों ने आपको एक्सेप्ट किया। 54,000 लोग अभी भी आपको अंदर में जो है अपना भविष्य देख रहे हैं। आपको यकीन नहीं है? चलिए हम फिर से आपको दिखाते हैं। रामगढ़, ठीक है, ये पहले सीपी चौधरी की सीट थी, इसके बाद अब सुनीता चौधरी उनकी पत्नी, रामगढ़ सीट में ममता देवी को विनर है माफ कीजिए, ममता देवी विनर है। ममता को वोट मिले 89,818, थोड़ा सा हम कंफ्यूज हो जाते हैं, 89,818। सुनीता चौधरी को वोट मिले 83,028, ठीक है। और पनेश्वर को वोट मिले हैं 70,979। ये 3 सीट से ही आपको समझ में आ जाएगा। और उपचुनाव हुआ था इससे पहले, जब ममता देवी जेल गई थी, तो उस समय ममता देवी को वोट मिले थे, उनके पति थे बजरंग महतो, उनको वोट मिला था 93,699, 93,699। और सुनीता चौधरी जो विजयी हुई थी, उनको मिला था 11,5,669, यानी इकाई दहाई सैकड़े हजार हजार लाख, 1,15,669, ठीक है। तो आप समझिए उस समय कोई निर्दलीय था नहीं, ठीक है, जो छोटे मोटे झापा के थे तो उन लोगों को उतना मिला नहीं। और फिर आते हैं 2014 में। 2014 में फिर से ममता देवी को वोट मिला था 99,944, और आजसू बीजेपी अलग लड़े थे, तब वोट मिला था 71,226 इनको, और बीजेपी को मिला था 31,874। इसको जोड़ दीजिए, आंकड़ा लगभग यहीं पहुंचता है। तो ये आपका परंपरागत वोट है। इनको वोट कम हुआ है कांग्रेस का,
तो वोट काटा कौन? फिर से जेएलकेम काटा है। इन 3 सीटों से ही आप आंकड़े को समझ लीजिए कि वोट्स जो कटे हैं, आपके वोट्स जेएलकेम ने काटे हैं। तो आप हतोत्साहित मत हो। तो आजसू को अब करना क्या है भाई? सिंपल सा चीज है कि अब तो जो होना था वो हो गया है। आगे क्या करना है? आगे करना ये है 2, आपको फोकस किस पे करना है? 1, चलिए क्लीन करके लिखते हैं, तब आपको आज मास्टर जी बनिए गए हैं तो फिर आप लोगों को थोड़ा सा अच्छे से क्लियर होना चाहिए चीज। आपको फोकस किस पे करना है? बीजेपी हिंदू पे फोकस कर रही है, अच्छा है। जेएमएम एसटी पर फोकस कर रहा है, अच्छा है। कांग्रेस क्रिश्चियन मुस्लिम पर फोकस कर रहा है, सबका अपना वोट बैंक है। तो आप अकेले का है सबका साथ सबका विकास में पड़े हुए हैं। आप अपना जो वोट बैंक है, यही जिनकी जनसंख्या लगभग 25% है झारखंड में, इसी पर फोकस करिए। और फोकस करिए यूथ पर। देखिए इन 2 पर आप सिर्फ फोकस कीजिए। अगले 5 साल जमकर पसीना बहाइए फील्ड में, अपने वोट बैंक पर फोकस कीजिए। और 5 साल बाद 2029 के नतीजे, आपने जो नतीजे सोचे हैं उससे बेहतर होंगे। मैं ये समझता हूँ कि जो हम अपने वोटर्स को और अपने इस चुनाव के जो मुद्दों के चयन में कहीं ना कहीं हम सभी लोगों ने समीक्षा में पाया कि उसमें कहीं ना कहीं चूक हुई। वोटर्स को हम बांधे रखने में असफल हुए। कार्यकर्ता को चुनाव के लिए जितना धारदार बनाना था और समन्वय जो हमारा गठबंधन के साथ बनना था, वो एक कारण निकल कर सामने आया। प्रारंभ काल से निर्णय में थोड़ा विलम्ब होना, दोनों घटक दलों का निर्णय, सीटों का बंटवारा का निर्णय में विलम्ब एक विषय उभर कर सामने आया है। इन विषयों पर आज इनकी राय ली गई है, जिस कारण से सामने वाला जो सरकार और सरकार की ऐसी कुछ घोषणाएं जो केवल इलेक्शन को देखते हुए घोषणाएं सरकार के द्वारा किया गया, वो भी प्रभावी हुआ है। आंकड़ों के माध्यम से हमने आजसू के लिए समझाया है। देखिए ऐसा कुछ नहीं है कि आजसू को लेकर के कुछ सॉफ्ट कॉर्नर है या कुछ है। मैटर ये है कि आजसू एक आंदोलन से निकली पार्टी है, जैसे झारखंड मुक्ति मोर्चा है, आजसू भी है। तो एक झारखंडी होने के नाते जो झारखंड की पार्टियां हैं, बीजेपी कांग्रेस को लेकर के वो सॉफ्ट कॉर्नर नहीं दिखता है, लेकिन वो सॉफ्ट कॉर्नर जेएमएम, आजसू, जेएलकेम जैसी पार्टियों को लेकर के एक झारखंडी होने के नाते है। तो हमें इस एनालिसिस में यही समझ में आया कि आजसू अपने वोट बैंक पर फोकस करे और नतीजे उसके पक्ष में होंगे। नमस्कार, जोहर।